उत्तर प्रदेश के घने जंगलों और चौड़ी नदी के किनारे बसा था कन्हईपुर गांव। ये गांव हर साल बारिश देखता था, लेकिन कभी बाढ़ नहीं आई थी। गांव वाले हमेशा कहते थे कि नदी उनकी रक्षक है, मगर इस बार बारिश शुरू होने से पहले ही पूरे गांव में एक अजीब सी घुटन, ठंडी हवा और रात के समय किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। लेकिन इस गांव का एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में अब कोई बात नहीं करता था। 5 साल पहले इसी गांव में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था रक्तांगी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। रात में जंगल के किनारे दिखाई देती, लेकिन कभी गांव में नहीं आती थी। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उसकी वजह से हुई एक दुर्घटना का दोष उसी पर डाल दिया। पंडित हरि नारायण ने पूरे गांव को इकट्ठा करके तांत्रिक बुलाया और मंत्रों से उसे गांव की सीमा के बाहर हमेशा के लिए बांध दिया। जाते जाते रक्तांगी ने केवल एक बात कही थी, आज तुम सब मुझे अपने डर की वजह से निकाल रहे हो। याद रखना, जिस दिन ये धरती सच में तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई इंसान नहीं होगा। उसके बाद वो धुएं में बदलकर जंगल के पार गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन आज 5 साल बाद वही शब्द हर किसी के कानों में गूंजने वाले थे। बरसात का पहला हफ्ता शुरू हुआ, मगर इस बार बादल अलग थे। दिन में भी आसमान बिल्कुल काला रहता था। बिजलियां बिना आवाज के चमकती थी। मुखिया जी, मैंने अपने पूरे जीवन में नदी को कभी ऐसा नहीं देखा। पानी ऊपर नहीं बढ़ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से कोई उसे धक्का देकर ऊपर उठा रहा हो। लहरें सीधी खड़ी हो रही हैं। मैंने नाव डालने की कोशिश की, लेकिन नदी ने नाव को खुद किनारे फेंक दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे पानी मुझे छूकर कह रहा हो कि यहाँ से भाग जाओ। तुम हमेशा बहादुर रहे हो माधव। अगर तुम भी डर गए हो तो बात सचमुच गंभीर है। लेकिन केवल अजीब लहरों से पूरा गांव खाली नहीं कराया जा सकता। पहले हम सब खुद जाकर नदी देखते हैं। दोपहर होते होते 5 आदमी नदी किनारे पहुँचे। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, पूरा माहौल असामान्य था। उस भंवर के बीच कुछ क्षणों के लिए लाल साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखाई दी, फिर गायब हो गई। तुम लोगों ने देखा, या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? मैंने भी देखा, वो इंसान नहीं था। पानी के ऊपर कोई चल नहीं सकता, और अगर ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो शायद हमारा पुराना पाप वापस लौट आया है। नहीं, ये संभव नहीं। मैंने अपने हाथों से उस चुड़ैल को मंत्रों से बांधा था। वो इस सीमा के भीतर कभी नहीं आ सकती। उस रात गांव में पहली बार पानी घुसा, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, बारिश बंद थी, फिर भी पानी लगातार बढ़ रहा था। तभी गांव की सबसे बूढ़ी औरत गोमती कांपती हुई पंचायत में पहुंची। तुम सब लोग अब भी समझ नहीं रहे हो, ये साधारण बाढ़ नहीं है। नदी गुस्से में नहीं है, नदी डरी हुई है। कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिससे खुद पानी भी भागना चाहता है, इसलिए वो गांव की तरफ धकेला जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो अभी बता दो, लोगों की जान खतरे में है। 5 साल पहले जिस रात तुम लोगों ने रक्तांगी को गांव से निकाला था, उसी रात मैंने उसे जंगल में रोते देखा था। उसने कहा था कि नदी के नीचे एक बहुत पुरानी अंधेरी शक्ति सो रही है। वो उसी शक्ति को बांधे रखती है। अगर उसे गांव से दूर किया गया तो एक दिन वो शक्ति जाग जाएगी। तुम लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, और आज वही दिन आ गया है। ये सुनते ही पंडित हरि नारायण के हाथ कौपने लगे। मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। जिस रात मैंने मंत्र पढ़े थे, उस समय रक्तांगी मुझे बार बार यही समझा रही थी कि वो गांव को डराने नहीं, उसकी रक्षा करने आई है। लेकिन मैंने उसे झूठा समझ लिया। अगर गोमती सच कह रही है तो ये सारी विपत्ति मेरी वजह से आई है। पूरा पंचायत भवन खामोश हो गया। तभी बाहर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। सब दौड़कर बाहर निकले। उस तेज बहते पानी के ऊपर लाल साड़ी पहने, घूंघट निकाले एक औरत बिना डूबे धीरे धीरे चल रही थी। तुम लोगों ने मुझे इस गांव से निकाल दिया था, फिर भी मैं लौट आई हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूँ, कुछ और है। अगर तुमने मेरी हर बात बिना सवाल किए नहीं मानी, तो सूरज निकलने से पहले पूरा कन्हईपुर नदी के नीचे दफन हो जाएगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जिस चुड़ैल को उन्होंने कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा था, वही आज उन्हें बचाने आई थी। लेकिन क्या सचमुच रक्तांगी उनकी रक्षा करने आई थी, या फिर ये भी उसके किसी बड़े रहस्य की शुरुआत थी? पूरे कन्हईपुर में कमर से ऊपर तक पानी भर चुका था। रक्तांगी, अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें बताओ कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। हमने तो हमेशा यही समझा कि तुम गांव के लिए खतरा थी। अगर तुम हमारी रक्षा करना चाहती थी तो पहले कभी सच क्यों नहीं बताया?
आज पूरा गांव मौत के सामने खड़ा है। अब किसी पहेली में मत बोलो, हमें साफ साफ सब कुछ जानना होगा। इतना कहते ही नदी के बीचों बीच एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा वातावरण इतना ठंडा हो गया कि लोगों की सांसों से भाप निकलने लगी। मैंने अपने जीवन में अनेक विचित्र घटनाएं देखी हैं, लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। यदि ये शक्ति सचमुच बाहर आ गई तो केवल हमारा गांव ही नहीं, नदी के किनारे बसे कई और गांव भी खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, हम उसी पर भरोसा करें जिसे हमने सबसे बड़ा दुश्मन समझा था। रक्तांगी, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। मैंने अपने अहंकार में तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने पूरे गांव को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर दिया। यदि आज इस संकट का कारण मेरी गलती है तो जो भी प्रायश्चित करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपा करके इन निर्दोष लोगों को बचा लो। प्रायश्चित शब्दों से नहीं होता, तुम सबको अपने भीतर का डर छोड़ना होगा। गांव के सभी लोग एक साथ मंदिर की ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, कोई भी नदी की ओर भागने की कोशिश नहीं करेगा जब तक मैं उस शक्ति को फिर से बांधने की कोशिश करूंगी। तब तक तुम सब एक साथ रहोगे। यदि एक भी व्यक्ति डरकर भागा तो वो शक्ति उसी रास्ते गांव में प्रवेश कर जाएगी। मुखिया रघुवीर ने तुरंत गांव वालों को आवाज दी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव मंदिर वाली पहाड़ी पर इकट्ठा हो गया। नीचे चारों ओर केवल उफनता हुआ पानी दिखाई दे रहा था। उधर रक्तांगी अकेली नदी के बीच पहुंच गई। अचानक नदी के भीतर से भयंकर गर्जना सुनाई दी। काली धुएं जैसी वो शक्ति पानी से ऊपर उठी। रक्तांगी, 5 वर्षों तक मैंने तुम्हारे लौटने का इंतजार किया। अब तुम्हारी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। इंसानों ने तुम्हें ठुकरा दिया। अब हट जाओ, मैं इस पूरे गांव को अपने साथ बहा कर ले जाऊंगा, ताकि कोई भी फिर कभी मुझे कैद करने की कोशिश न करे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों ने मेरे साथ क्या किया। किसी की गलती की सजा पूरे गांव को नहीं मिलनी चाहिए। जब तक मेरी शक्ति का एक कण भी बाकी है, मैं तुम्हें इस सीमा से बाहर नहीं जाने दूंगी। इतना कहते ही दोनों शक्तियां आमने सामने टकराई। आसमान में बिजली लगातार चमकने लगी, लेकिन एक भी बिजली जमीन पर नहीं गिर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश उसी युद्ध को देख रहा हो। पहाड़ी पर खड़े गांव वाले भय से कांप रहे थे। मुखिया जी, यदि ये लहर पहाड़ी तक पहुंच गई तो कोई भी नहीं बचेगा। हमें कुछ करना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह मदद करें। जैसे ही वो विशाल लहर पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर पहुंची, रक्तांगी अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे वो वापस नदी की ओर लौटने लगी। उसी समय रक्तांगी ने अपने माथे से लाल प्रकाश की एक किरण निकाली, जिसने सीधे नदी के बीच जाकर उस काली शक्ति को चारों ओर से घेर लिया। काली शक्ति तड़पने लगी। नदी का गर्जन कम होने लगा। कुछ ही क्षणों में वो दुष्ट शक्ति फिर से नदी की गहराई में कैद हो गई। जैसे ही वो अदृश्य हुई, उफनता हुआ पानी शांत होने लगा। बाढ़ का स्तर तेजी से नीचे उतरने लगा। 1 घंटे के भीतर नदी अपने पुरानी किनारों के भीतर लौट चुकी थी। सूरज की पहली किरण निकली। कन्हैपुर बच चुका था। सब लोग पहाड़ी से नीचे उतरे, लेकिन रक्तांगी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रक्तांगी, यदि तुम हमें सुन सकती हो तो एक बार सामने आ जाओ। आज पूरा गांव तुम्हारा ऋणी है। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। धीरे धीरे नदी के किनारे धुंध छाने लगी। उसी धुंध के बीच रक्तांगी की आकृति एक बार फिर दिखाई दी। मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बचाया कि तुम मेरा सम्मान करो। मैंने इसलिए बचाया क्योंकि यही मेरा कर्तव्य था। याद रखना, हर डरावनी चीज हमेशा बुरी नहीं होती और हर मीठी बात करने वाला हमेशा अच्छा नहीं होता। किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करना, यही इस बाढ़ की सबसे बड़ी सीख है। इतना कहकर रक्तांगी धीरे धीरे सफेद धुंध में विलीन हो गई। नदी का पानी बिल्कुल शांत था। उस दिन के बाद कन्हैपुर में फिर कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई। गांव वालों ने नदी किनारे एक छोटा सा स्मारक बनवाया। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जिसे हमने अभिशाप समझा, वही हमारी सबसे बड़ी रक्षक निकली।